हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की नेक्स्ट एक्सरसाइज 16.2 जिसमें बेलन लंबवर्तीय बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित प्रश्न है उनको हल करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये अपनी एक्सरसाइज 16.2 है। तो यहाँ पहला जो क्वेश्चन है, ध्यान दें। एक लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आपको पता बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की सीधे सीधे सूत्र, तो जो हमें दे रखा पहले उसी से हम अपना काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा बेलन की ऊंचाई दे रखी और बेलन की ऊंचाई h होती है, वो 7 सेंटीमीटर दे रखी और साथ ही आधार की त्रिज्या r का मान जो है वो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ। हमें आपको ज्ञात करना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसा कि आपको सूत्र में बताया था, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, उसका सूत्र काम में लेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का, किसी भी लंबवर्ती बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h। तो हम इसकी वैल्यू रख देते हैं 2। पाई की वैल्यू आप जानते हैं 22/7 होती है। आर की वैल्यू यहाँ पर अपने प्रश्न में दे रखी 3 सेंटीमीटर और एच की वैल्यू दे रखी 7 सेंटीमीटर। देखो हमने यहाँ पर दो माप काम में लिए थे, आर और एच के, और सेंटीमीटर में है माप सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 3 दूनी 6, 6 का 22 से गुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, हासिल की 1, 12 और 1 13, 132 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपके बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। इसी प्रकार दूसरा जो अपन को ज्ञात करना है नेक्स्ट, वो ज्ञात करना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी टोटल सरफेस एरिया। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h, 2πr+h, 2πr+h। तो वैल्यू रख देते हैं 2। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू आपको दे रखी 3 सेंटीमीटर, पुनः आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर और एच की वैल्यू कितनी है, 7 सेंटीमीटर। इसको हल करते हैं, 2 हो जाएगा 22/7 इंटू 3 इंटू 7 और 3 10, कितना हो गया, 3 दूनी 6, ये बट्टा 1320/7, 7 का भाग लगा दी, 7 एकम 7, यहाँ से कितना बच जाएगा, 6 62 हो गए, 7 8 56, 62 में 56 के 6 60, 7 8 56, सॉरी 4 40, 7 एकम 7, 6 बच गया 62, 7 8 56, 6 बच गया 60, 7 8 56, 56 में से 60 में 56 गया, कितना बच गया, 4 40, 7 पंजे 35, 5 बच गया 7 7 49। ये वर्ग सेंटीमीटर इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। इसी प्रकार हमें क्या ज्ञात करना है, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, वही आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, यानी πr²h। पाई का मान 22/7, आर का मान यहाँ पर दे रखा है, कितना दिया हुआ 3 इंटू 3 और एच का मान है 7। यहाँ पर 3 बार इकाई काम में ली, सेंटीमीटर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब, ये इससे कैंसिल हो गया। तो ये हो जाएगा 22 इंटू 3 दिया 9, 9 दूनी 18, 18 और 1 19, 198 क्यूबिक सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर बेलन का यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया, आयतन हो गया।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। एक बेलन का आयतन और वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः 1650 घन सेमी तथा 660 वर्ग सेमी है। बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात करो। देखो यहाँ पर जो दिया हुआ अक्षर प्रश्न हमें उसी से ही शुरू करना जो दे रखा है। बेलन का आयतन दे रखा है और वक्रपृष्ठ दे रखा है। तो यहाँ पर आपको दे रखा बेलन का आयतन और वो दे रखा है 1650 घन सेंटीमीटर। इसी तरह बेलन का वक्रपृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वक्रपृष्ठ का 660 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पर आपके पास ना तो इसकी ऊंचाई है और ना ही आपके पास त्रिज्या है। ऐसे प्रश्नों को हल करते समय थोड़ा सा विशेष सावधानी रखनी है। हमें इन दोनों के ही सूत्र काम में लेने। कैसे लेते हैं देखते हैं। अपन आयतन बट्टा वक्रपृष्ठ करते हैं। तो बेलन का आयतन का सूत्र लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर एच और वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। सामने इसकी वैल्यू लिख देते हैं 1650 बट्टा 660। 0 से 0 कैंसिल हो गया। इसको और भी आसान कर सकते हो। 11 के पाड़े से कटता है 6 बार। ये 11 के पाड़े से 11 कम 11 11 पाँच 55। इधर देखो एक ही बेलन की बात कर रही तो उसकी त्रिज्या और ऊंचाई भी सेम ही होगी। तो यहाँ से देखो पाई आंकिक मान है तो ये कैंसिल हो गया। इसी प्रकार एच से एच कैंसिल हो गया। यहाँ आर स्क्वायर और यहाँ आर है तो यहाँ के एक आर और एक इसका स्क्वायर हट जाएगा तो एक आर बचेगी। तो ऊपर आपके पास आर बच गई अपॉन में 2 और सामने बचा 15 बट्टा 6। तो अपन इससे आर की वैल्यू निकाल देते हैं। आर की वैल्यू हो जाएगी 15 दूना 30 30 बट्टा 6। 30 में 6 का भाग लगाएंगे 5 सेंटीमीटर। ये बेलन की त्रिज्या आ गई कितनी 5 सेंटीमीटर। अब अपने को ऊंचाई ज्ञात करनी। तो ऊंचाई देखो दोनों सूत्र में आयतन के सूत्र में भी ऊंचाई है और वक्रपृष्ठ के सूत्र में भी। तो आसान सूत्र कौन सा है वक्रपृष्ठ का। तो अपन पुनः यहाँ पर कहते हैं बेलन का वक्रपृष्ठ। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा 660 वर्ग सेंटीमीटर। अपन इसके सूत्र का इस्तेमाल कर लेते हैं। इसका सूत्र होता है 2 पाई आर एच। वैल्यू कितनी 660। अब जो वैल्यू है वो रख देते हैं। 2 पाई की वैल्यू 22 बट्टा 7 और आर की वैल्यू अभी प्राप्त की थी। आर की वैल्यू है 5 और एच की वैल्यू है नहीं याद करनी है बराबर 60। तो एच बराबर कितना हो जाएगा 60 इंटू ये जो वैल्यूज है इसको हम पक्षांतर करके इस तरफ ले आते हैं। तो 2 का 1 बट्टा 2 हो जाएगा पक्षांतर करने पर। 22 बट्टा 7 का 7 बट्टा 22 और 5 का हो जाएगा 1 बट्टा 5। यहाँ पर कितना है 660 है सॉरी। तो ये कट जाएगा देखो 22 के पारे से 22 3 66 होता है 30 5 दूनी 10 होता है 0 कैंसिल हो गया 7 के 21। तो एच की वैल्यू यहाँ पर कितनी प्राप्त हो गई 21 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न में खास क्या बात थी। सबसे पहले आपको आयतन और वक्रपृष्ठ दे रखा। तो आयतन और वक्रपृष्ठ के मान लिख करके इनके सूत्र रूप में लिखेंगे। सूत्र रूप में लिख करके वैल्यू रख करके जो भी कट रहा है ऊपर नीचे इधर भी और इधर भी काटते। काटने के बाद r/2 बचा और इधर 15 बट्टा 6। 15 दूना 30 बट्टा 6 हो गया। तो आर की वैल्यू होगी। अब आर की वैल्यू चाहे तो आप आयतन के सूत्र पर रख सकते हो। आप चाहो तो वक्रपृष्ठ क्योंकि वक्रपृष्ठ का सूत्र थोड़ा आसान होता है तो इसलिए वक्रपृष्ठ में इसकी वैल्यू रख दी और इससे किसकी वैल्यू प्राप्त हो गई एच की वैल्यू होगी। एच की वैल्यू कितने हैं 21 सेंटीमीटर। इस प्रकार यहाँ पर जो आर की वैल्यू है वो तो आ गई 5 सेंटीमीटर और एच की वैल्यू आ गई 21 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। एक बेलनाकार बर्तन में 30,800 घन से पानी भरा जा सकता है। यदि बर्तन की भीतरी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तो भीतरी वक्रपृष्ठ भीतर ही भरा जाता है। कोई भी चीज भरा वाली चीज हमेशा ध्यान रखना। जो भरा जाता है या जिसे खाली करते वो हमेशा आयतन होता है भरने का और खाली करने का आयतन। और वैसे भी देखो ये क्यूबिक सेंटीमीटर लिखा है इससे भी आप पहचान कर सकते हो क्या दिया हुआ आयतन। यहाँ पर कहने का मतलब बेलनाकार बर्तन का आयतन दे रखा है या बेलनाकार बर्तन में पानी का आयतन कितना दे रखा है वो दे रखा है 30,800 घन सेंटीमीटर।
और इसकी भीतरी त्रिज्या दे रखी, वो कितनी दे रखी, 14 सेंटीमीटर। तो अपन आयतन का सूत्र काम में लेते हैं। आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, बराबर में वैल्यू रख देते हैं, जो जो मान है वो रख दे। पाई की वैल्यू 22/7, आर है नहीं, स्क्वायर आ जाएगा, इंटू एच की वैल्यू, सॉरी आर दे रखी है 14, स्क्वायर है तो 14 इंटू 14, और ऊंचाई एच नहीं दे रखी, बराबर 30/800। भीतरी त्रिज्या आर की वैल्यू 14 थी, तो ये पाई का मान हो गया आर स्क्वायर, यानी आर इंटू आर, 14 इंटू 14 इंटू एच की वैल्यू नहीं है तो एच बराबर, अब क्या हो जाएगा, एच की वैल्यू क्या बनेगी, 30,800 इंटू, इन तीनों को पक्षांतर कर देंगे, दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो ये व्युत्क्रम में बदल जाएंगे। 22/7 का 7/22, 14 का 1/14, और इस 14 का भी 1/14। अब ये देखो 22 के पाड़े से कटता है, 11 के पाड़े से 2 बार, ये कट जाएगा, 11 दूना 22, तो 8 बच गया, 11 8 88 00। 7 के पाड़े से ये 14 कट गया कितनी बार, 2 बार, 14 के पाड़े से ये कट जाता है, 14 दूना 28, यानी कि 200। अब आपके पास क्या बच गया, 200/2 दूनी 4, 200/2 दूनी 4, तो क्या हो जाएगा, 4 पंजे 20, 50 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई आ गई। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना था, भीतरी वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr/h। तो 2 का 2 आ जाएगा, पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू आपको दे रखी प्रश्न में 14, और एच की वैल्यू अभी भी प्राप्त की 50। 7 के पाड़े से 14 कितनी बार कट गया, 2, तो ये हो गया देखो 50 इंटू 200 हो गए, 22 दूना 44, ये आ जाएगा आपके 4400 वर्ग सेंटीमीटर। ये किसका, उस बेलनाकार बर्तन का भीतरी वक्र पृष्ठ आ गया। तो आयतन दे रखा था, त्रिज्या दे रखी थी, आयतन के सूत्र में त्रिज्या का मान रख देना, पाई का मान रख देना, और एच की वैल्यू निकाल लेंगे। एच की वैल्यू आने के बाद में इसका जो वक्र पृष्ठ का सूत्र है 2πr/h, उसमें अपन वैल्यू रख देंगे, 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू और एच की वैल्यू, इसको कटिंग करके हल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4400 वर्ग सेंटीमीटर। वन मोर क्वेश्चन है, एक खोखले बेलन की मोटाई, खोखला बेलन है, ध्यान देना यहाँ पर, खोखले बेलन की मोटाई दे रखी है, कितना मोटा है, 2 सेंटीमीटर, और इसका भीतरी व्यास दे रखा 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब हो गया भीतरी त्रिज्या कितनी हो गई इसकी, आधी, भीतरी त्रिज्या 14/2, भीतरी त्रिज्या ये 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। ऊंचाई इसकी दे रखी है कितनी, एच की वैल्यू कितनी दे रखी है, 26 सेंटीमीटर। बेलन के दोनों सिरे खुले हुए हैं, यानी खोखला बेलन है। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो यहाँ पर इस मोटाई का देने का क्या मतलब है, मोटाई और भीतर की त्रिज्या, मोटाई और भीतर की त्रिज्या का दोनों को ऐड करके अपन बाहरी त्रिज्या निकालेंगे, ये नहीं बाह्य त्रिज्या। बाह्य त्रिज्या कितनी हो जाएगी, भीतरी 7 है, मोटाई 2 जोड़ देते तो कितनी सेंटीमीटर हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर। आपको ध्यान रखना बड़ी त्रिज्या को R1 से और छोटी त्रिज्या को R2 से दर्शाते हैं, इसलिए बाह्य त्रिज्या R1 हो जाएगी, भीतरी त्रिज्या R2 हो जाएगी। अब अपने सूत्र क्या क्या ज्ञात करना है, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन खोखला है तो खोखले बेलन का सूत्र होता है 2πr1 + r2 × h + r1 - r2। वैल्यू रख देते हैं 2, पाई की मान होती 22/7, r1 बड़ी त्रिज्या कितनी है 9, r2 छोटी त्रिज्या कितनी है 7, h की वैल्यू कितनी है 26, r1 की वैल्यू कितनी है 9, r2 की वैल्यू कितनी है 7, हो जाएगा 2 × 22/7 × 7 और 9 जोड़ते हैं 16,
ये आप 2 26 और 2 28, 2 के पार से कट गया कितनी बार, सॉरी 7 के पार 7 चौक 28, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 16 8 128 इंटू 22, 16 दूना 32 चौके 128 इंटू 22, 128 का 22 से गुणा करने पर आपकी संख्या आ जाएगी 6 5 11 की 1 22, 128 का दुगुना 256, ये हो गया 6 5 11 हासिल की 1 8, 2816 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपके वंश देख लो थोड़ा सा, यहाँ थोड़ा चूक हो गई। 2 पाई R1 प्लस R2 इंटू एच प्लस R1 माइनस R2, 2 इंटू 22/7, R1 की वैल्यू 9 है, R2 की वैल्यू 7, एच की वैल्यू 26, R1 की 7 9, R2 की 7, यहाँ ये जुड़ जाएगा 9 7 16, 26 में से 9 में 7 गया 2 2 और 26 28 होता है, 7 के पारे से 28 कट जाएगा 4 बार, तो ये देखो 4 दूनी 8, 16 का 8 से 128, 128 का 22 से गुणा करेंगे, 128 का 22 से गुणा करेंगे 2816 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। इस प्रकार बैलेंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें अपन ने सॉल्व किए। आप इसका अच्छे से अभ्यास कीजिए, नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतजार कीजिए। धन्यवाद।